इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। धूम ताना ना 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 धूम ताना ना 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 धूम ताना ना 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 धूम ताना ना 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 धूम ताना ना 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 धूम ताना ना ना। गई रात खुला दिन छटा अंधकार, गई रात खुला दिन छटा अंधकार। हो जाओ खबरदार, सुनो भारत की पुकार। जागो फिर एक बार, जागो इंडिया, जागो जागो इंडिया, जागो इंडिया, जागो जागो इंडिया। आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं अमित पाली। तो जागो इंडिया सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और अब देखिए सिर्फ 10 मिनट में देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। इस साल दिसंबर तक देश में 18 साल से ऊपर के हर नागरिक को वैक्सीनेशन का पूरा करने का मोदी सरकार का लक्ष्य। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया वैक्सीन ड्राइव का पूरा प्लान। वैक्सीन खरीद नीति में भी सरकार ने किया बदलाव। दिसंबर तक सरकार 135 करोड़ टीका खरीदेगी। देश में कोरोना के डेल्टा प्लस के बढ़ते वेरिएंट के खौफ के बीच वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक, राज्यों से कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के निर्देश। पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन के ताजा हालात की जानकारी ली। डॉक्टर वीके पॉल समेत हेल्थ मिनिस्ट्री के कई बड़े ऑफिसर मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, राज्यों के साथ मिलकर करे काम, कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार में कमी न आए। पीएम मोदी ने आज करेंगे मन की बात, सुबह 11 बजे होगा प्रसारण। मन की बात का ये 77वां एपिसोड है। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में वर्चुअली जैन गार्डन और केजान अकादमी का आज उद्घाटन करेंगे। भारत जापान मैत्री संघ के सहयोग से बना है गार्डन। एलएसी पर चीन से टेंशन के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 2 दिन लद्दाख के दौरे पर जा रहे हैं। सेना की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बीआरओ की ओर से बनाए गए पुल का भी उद्घाटन होगा। राजनाथ करगिल के दिग्गजों से भी मिलेंगे। बीआरओ के बनाए गए पुल का उद्घाटन भी करेंगे। ग्रीस पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोनों देशों के बीच कट्टरता और आतंकवाद से निपटने को लेकर चर्चा होगी। एस जयशंकर ने ग्रीस को बताया अहम भागीदार, कहा ऊर्जा सहयोग पर काम करेंगे दोनों देश। 3 दिन के दौरे पर ढाका पहुंचे वायुसेना प्रमुख भदौरिया। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और विस्तार देने पर चर्चा करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे। 12:30 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर हल्ला बोल, का संवाद के बगैर सड़कों पर संघर्ष करना नहीं चाहिए। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, कई बड़े नेता हुए शामिल। 5 राज्यों में चुनाव से पहले मंथन हुआ। बैठक में चुनावी राज्यों में तैयारी, कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम और राहत कार्य पर चर्चा हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भावेश कालिता को असम बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया। लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर स्मारक स्थल बनाएगी बीजेपी। 29 जून को राष्ट्रपति करेंगे शिलान्यास। एलजेपी नेता चिराग पासवान का बयान, मेरे परिवार के लोगों ने ही पार्टी तोड़ने का काम किया। चिराग पासवान ने कहा, मैं बीजेपी के साथ अब भी खड़ा हूं। बीजेपी फैसला करे वो मेरा साथ देगी या नीतीश जी का। आरजेडी के साथ गठबंधन के सवाल पर बोले चिराग पासवान का, चुनाव का समय आएगा तब पार्टी गठबंधन पर अंतिम फैसला लेगी। सचिन वाजे केस में ईडी का बड़ा खुलासा, अनिल देशमुख के लिए 4 करोड़ 70 लाख उगाही करने का दावा। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री को फिर से समन। अनिल देशमुख के साथ उनके बेटे और कारोबारियों पर करीबियों के साथ भी जांच की तलवार लटकी। ईडी ने कई बड़े खुलासे किए, उनको फर्जी कंपनियों के दस्तावेज भी मिले। अयोध्या के नए मास्टर प्लान पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने रिव्यू मीटिंग की। पीएम ने कहा, ऐसी अयोध्या बने कि हर कोई जीवन में एक बार आना चाहे। न्यू अयोध्या के लिए पीएम मोदी ने दिया मंत्र का, अयोध्या को बनाना है नए जमाने की हाईटेक सिटी। पीएम के सामने पेश किया गया अगले 30 साल का विजन। पीएम ने देखा 2051 तक की अयोध्या को लेकर हो रहे विकास कार्यों का प्रेजेंटेशन। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान, कहा मोदी और योगी के जुड़ने से कागज नहीं धरातल पर दिखेगा विकास। देश में कोरोना के 49,701 नए केस सामने आए। 1,255 लोगों की जान गई। ऑक्सीजन संकट की ऑडिट रिपोर्ट पर बोले एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, हालात बदलते रहने की वजह से डिमांड और सप्लाई के बीच अंतर होता है। रणदीप गुलेरिया ने कहा, दिल्ली अस्पतालों में बेड और आईसीयू बेड्स के हिसाब से ऑक्सीजन की मांग ज्यादा लग रही थी। आईसीएमआर के पूर्व चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर का बयान, डेल्टा के साथ डेल्टा प्लस को भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में देखा जाए।
आईसीएमआर के डॉक्टर समरीन पांडा ने कहा, अभी देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के सिर्फ 49 मामले हैं, इसलिए इसको थर्ड वेव कहना गलत होगा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, कहा महामारी के दौरान देश सेवा में जुटे 113 लाख कर्मचारियों का साहस बढ़ाने की बजाय केंद्र सरकार उनकी मेहनत की कमाई छीनने में लगी है। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 32 करोड़ डोज लोगों को दी गई है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 10,000 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 179 लोगों की मौत हुई है। मुंबई के क्रॉफर्ड बाजार में उमड़ी लोगों की भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड दिशा निर्देशों का पालन नहीं। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,118 नए केस, 11,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 4,147 नए केस सामने और करीब 6,000 मरीज भी ठीक हुए। कर्नाटक में कोरोना के 4,272 नए संक्रमित मिले हैं और 115 मरीजों की मौत हुई है। कर्नाटक के मंगलुरु में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान वाहनों की जांच, ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया। तेलंगाना में कोरोना के 1,028 नए केस सामने, करीब 1,500 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 85 नए केस मिले हैं, 9 लोगों की जान गई है। यूपी में कोरोना के 173 नए केस, बीते 24 घंटे में 328 लोग ठीक हुए हैं, 40 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, ऑक्सीजन पर आपका झगड़ा खत्म हो गया हो तो थोड़ा काम कर लें। केजरीवाल ने कहा, आपस में लड़ेंगे तो कोरोना जीत जाएगा, मिलकर लड़ेंगे तो देश जीतेगा। अनिल विज ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के लिए केजरीवाल पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। चेन्नई में वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने की पहल, एक कलाकार ने जागरूकता के लिए अनोखा ऑटो तैयार किया। पश्चिम बंगाल में टीकाकरण में घोटाले के आरोप को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का थाने के बाहर प्रदर्शन। महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व और उमरेड पैनी करंडला वाइल्ड को खोला गया। जम्मू के सबसे बड़े अनाज बाजार के लोगों का फैसला, सहमति से वीकेंड लॉकडाउन लगाया। पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नई गाइडलाइन जारी की, 28 जून से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगी सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें। पुणे में सोमवार से शुक्रवार तक 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे रेस्टोरेंट, 50% क्षमता के साथ हो सकेंगे सामाजिक और धार्मिक आयोजन। पुणे में अब भी बंद रहेंगे मॉल, थिएटर और धार्मिक स्थान। शाम को 4 बजे तक खुल सकेंगे जिम, सैलून और स्पा। गोवा में 5 जुलाई तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन, सीएम प्रमोद सावंत ने दी है जानकारी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, प्रदेश अब नहीं लगेगा संडे लॉकडाउन, लेकिन रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। असम की कामाख्या देवी मंदिर को खोला गया, 30 जून तक श्रद्धालुओं की प्रवेश वर्जित। असम में विधायक अखिल गोगोई के समर्थकों ने तोड़ा कोरोना प्रोटोकॉल, बीमार मां को देखने के लिए 48 घंटे के पैरोल पर पहुंचे थे, जेल में रहकर चुनाव जीते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार समाप्त किया गया। एमपी के कटनी जिला अस्पताल में तोड़फोड़ का मामला सामने आया, एक पुलिसकर्मी को किया गया सस्पेंड। नोएडा के सेक्टर 30 जिला अस्पताल में टीका लगवाने के लिए भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। मिजोरम की राजधानी आइजोल में पहला मेगा कोरोना टेस्टिंग सेंटर खोला गया। हिमाचल में ई पास की अनिवार्यता खत्म होते ही पर्यटकों का उमड़ा सैलाब। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर कई जगह लंबा जाम लगा। गुरुग्राम में मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की लंबी कतार, कोरोना की वजह से एक बार में सीमित यात्री करते हैं सफर। हैदराबाद में गंभीर बीमारी से पीड़ित 4 साल की मासूम बच्ची के इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए की जरूरत, माता पिता मांग रहे हैं मदद। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने नोवावैक्स के केंद्रों पर किया दौरा, दोनों देशों के बीच मजबूत स्वास्थ्य सहयोग को सराहा। कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट पर WHO का बयान, ये उन लोगों में तेजी से फैल रहा है जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है। रूस में तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण, साल 2021 में पहली बार बीते 24 घंटे में 619 लोगों की जान गई है। कैरिबियाई देश हैती में अब भी लोगों को कोरोना का टीका का इंतजार, अब तक शुरू नहीं हुआ है टीकाकरण। स्पेन में मास्क पहनना जरूरी नहीं, फैसले के बाद खुशी में झूमते दिखे लोग। जापान में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार अब भी धीमी, टीकाकरण को लेकर ज्यादा इच्छुक नहीं दिख रहे हैं लोग। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में शनिवार को 14 दिनों का लॉकडाउन, डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण की वजह से फैसला हुआ। यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ने किया आगाह, अगस्त तक डेल्टा वेरिएंट के 70% केस हो सकते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, 9 जुलाई को शामली और बागपत से शुरू होगी ट्रैक्टर रैली, 10 जुलाई को सिंघू बॉर्डर पहुंचेगी। टिकैत ने कहा, दूसरी ट्रैक्टर रैली 24 जुलाई को बिजनौर और मेरठ से शुरू होगी और 25 को गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, किसानों को आंदोलन खत्म करना चाहिए, कानून के प्रावधान पर बात करने को तैयार है। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट, का सीधी सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं। अगले 15 दिनों का वृक्षारोपण अभियान चलाएगी दिल्ली सरकार, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला, ग्रेनेड से अटैक किया गया। कैंप से दूर जाकर गिरा बम, हमले में 3 नागरिक घायल हुए, आसपास के इलाके में घेराबंदी।
कोरोना काल में ऑक्सीजन के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोपी छोटू चौधरी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया। ऑक्सीजन सिलेंडर ऑनलाइन बेचने के नाम पर छोटू चौधरी ने किया फर्जीवाड़ा। इस गिरोह ने 300 से ज्यादा लोगों शामिल। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की। एक ज्वेलरी शॉप से 4 लाख रुपए के गहने लूट लिए। केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई से फिर मिलेगा महंगाई भत्ता। दावा करने वाले वायरल मैसेज का गलत वित्त मंत्रालय ने खारिज किया। दिल्ली में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाला गिरोह पकड़ा गया। 8 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर बाइक रैली का आयोजन किया। अगले 15 दिन तक कार्यक्रम। इंटरनेशनल ड्रग डे पर कर्नाटक पुलिस की मुहिम। सीज किए गए अलग अलग किस्म के करीब 50 करोड़ के ड्रग्स को जलाया गया। वाराणसी में दीवार ढहने से कुछ लोग घायल। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। मुंबई से पुणे के बीच शुरू हुई शान की सवारी। पहले विस्टाडोम कोच के साथ चली डेक्कन एक्सप्रेस। बड़ी बड़ी खिड़कियों और ग्लास रूफ वाले कोच को कहते हैं विस्टाडोम। कर्नाटक के श्रीनिवासपुरी में किसानों ने सड़क किनारे फेंका आम। कीमतों में गिरावट से नाराज। भारी बारिश के बाद पटना में डिप्टी सीएम के घर के बाहर भरा पानी। कई वीवीआईपी इलाके में भी जलमग्न। बिहार में भारी बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत। पटना की ईएसआईसी अस्पताल के अंदर पानी भरा। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में लोगों ने पेश की मिसाल। खुद के पैसे से तैयार किया पैदल यात्री स्टील ब्रिज। कोरोना काल में ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री के सहकर्मी के साथ लिप लॉक का वीडियो हुआ वायरल। बवाल बढ़ने पर इस्तीफा दिया। इमरान के विवादित बयान को लेकर कराची में प्रदर्शन। इमरान ने कहा था महिलाएं कम कपड़े पहनती हैं इसलिए बढ़ रही है यौन की हिंसा। इटली के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना में विस्फोट। क्रेटर से लगातार निकल रहा है लावा और राख। एशिया में शूटिंग वर्ल्ड कप में सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने लहराया परचम। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में जीता रजत पदक। साजन प्रकाश ओलंपिक क्वालिफिकेशन टाइम पार करने वाले पहले भारतीय तैराक बने। रोम में सट्टे क्लोफी ट्रॉफी में पुरुषों के 200 मीटर बटरफ्लाई वर्ग में 1 मिनट 56 सेकेंड 38 सेकेंड का समय उन्होंने निकाला। पेरिस विश्व कप में भारत का लहराया परचम। तीरंदाज अभिषेक वर्मा ने तीरंदाजी में जीता गोल्ड। हॉकी इंडिया ने पीआर श्रीरेश और पूर्व खिलाड़ी दीपिका को राजीव गांधी खेल रत्न देने के लिए नामांकित किया। कोरोना की वजह से यूएई में हो सकता है T20 वर्ल्ड कप। जल्द लिया जाएगा फैसला। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें आज सुबह कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग में खास क्या है। सुबह 7:57 में देखिए। गर्मी में बारिश पानी से अगर हो रही है आंखों में जलन और सिर दर्द की परेशानी तो ये सब मानसूनी एलर्जी की है निशानी। और इससे बचने के लिए स्वामी रामदेव बताएंगे वो 12 योग जो हर एलर्जी का रामबाण। और इसके साथ ही सुबह 8:30 बजे देखिए क्या है हर एलर्जी का शुद्ध देसी उपचार। 5 मिनट में घर पर कैसे करें तैयार। बादाम, काली मिर्च और देसी घी से योग गुरु बनाएंगे एंटी एलर्जी दवाई। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद दिखाएंगे इटली के माउंट एटना की हैरत अंगेज तस्वीरें।